हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज जो है हम फिर से वापस आ चुके हैं पाइथन की सीरीज के ऊपर। जैसे आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पाइथन को यूज़ करते हुए, और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, और आज की वीडियो में जो है हम एक ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो कवर अप करेंगे पाइथन के ऊपर। जैसे आपको पता है कि हमारा 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज चल रहा है पाइथन में, तो आज जो है हम उसी डे को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारी वीडियो होगी वो मैप, फिल्टर और रिड्यूस पे होगी। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये जो 3 फंक्शंस हैं ये पाइथन में किस तरह यूज़ किए जाते हैं, इनका क्या काम है, ये सब मैं आपको एक इस ट्यूटोरियल वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगी। जैसा आपको पता है कि जितने भी ट्यूटोरियल्स अभी तक हमने कवर अप किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 10 मिनट्स के होते हैं। तो ये वीडियो भी कुछ इसी तरह की होगी, जिसमें मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में एक छोटी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इसको प्रोजेक्ट के साथ यूज़ करें तो ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें होती हैं अगर आप इनको प्रोजेक्ट के साथ यूज़ करें तो, और अच्छे तरीके से यूज़ करें तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। तो चले वेट किस बात का, आप चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं बेसिकली ये मैप, फिल्टर और रिड्यूस होते गया पाइथन के अंदर फ्रॉम स्टार्ट। तो जैसा आपको पता है कि आज की वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम एक ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो कवर अप करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मैप, फिल्टर और रिड्यूस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है मैं आ जाऊंगा गूगल पे, और यहाँ से मैं रैपिड टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा, क्योंकि आपको पता है जितनी भी ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो हमने पाइथन में कवर अप किए हैं इस चैनल के ऊपर, उसमें हमने रैपिड टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया, जो कि एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। हम इसको पाइथन के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे आके ईमेल अकाउंट बना लेना है अपना, और फिर यहाँ पे क्रिएट पाइथन पे क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पे परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो है एक रैपल क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट रैपल पे प्रेस करूँगा, और आप जो है यहाँ से अपना जो अकाउंट है वो लॉग आउट करके एक नया अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका जो फ्री ट्रायल है वो ओवर हो गया है तो आपको जस्ट यहाँ से लॉगिन करना है, और उसके बाद जो है जो भी आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। और फिर लॉगिन करने के बाद जस्ट आपको जो है इंटरफेस शो हो जाएगा होम पेज, और फिर होम पेज आने के बाद सिंपली हम जो है इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो अगर मैं बैक पे आता हूँ और फिर से कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद अब जो है हम आ जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से जो है मैं एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद अब आप जो है नॉर्मली इसमें साइन इन हो जाएंगे। और साइन इन होने के बाद जस्ट आपको करना ये है कि आपको जो है एक नई बना लेनी है रैपल। और रैपल बनाने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको नाम क्या ऐड करने हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे कुछ नाम ऐड कर देने, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बिगनर करना है, और फिर किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो करना है तो पर्सनल कर देंगे, और फिर कंटिन्यू। और अभी फ्री में जाते हैं तो कंटिन्यू विद स्टार्टर किया मैंने। और अब आप देखेंगे कि अब आप जैसे क्रिएट रैपल दबाएंगे तो अब आप पाइथन सेलेक्ट करें, यहाँ से रैपल का नाम दे दें। तो मैं रैपल का नाम दे दूँगा एज मैप, फिल्टर, या इस तरह भी आप दे सकते हैं, एंड रिड्यूस। ये मैंने अपनी रैपल का नाम दे दिया। रैपल का नाम देने के बाद मैं आऊँगा बैक पे, और बैक पे मैं कर दूँगा क्रिएट रैपल। तो मैंने रैपल को यहाँ से क्रिएट कर लिया, और आपने देखा नॉर्मली हमारा रैपल जो है यहाँ क्रिएट हो गया, जैसे हमने प्रीवियसली भी क्रिएट किया था। तो रैपल क्रिएट करने के बाद अब सिंपली हमें क्या करना है कि मैं जो है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो कोड मैं लिखूँ वो आपको शो हो। यहाँ पे मैं अब जो है सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिकली ये मैप क्या होता है। मैप को डिफाइन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ यूज़ करूँगा क्यूब फंक्शन का। क्यूब में मैंने एक वैल्यू डाल दी x, या आप इसको एज एन टीजर समझें। फिर उसके बाद मैं इससे बोलूँगा कि मुझे वैल्यू रिटर्न करके दो, x मल्टीप्लाई बाय x करके एक वैल्यू मैं जो है इससे रिटर्न करवाऊँगा। ये वैल्यूज़ रिटर्न कराने का मकसद ये है कि हमें देखना है कि आउटपुट क्या निकल रहा है इन वैल्यूज़ को रिटर्न करने के बाद। तो मैं जिस रन करूँगा, रन करा मैंने, और आप रन करने के बाद आपने देखा वैल्यू का कुछ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने x में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, हमने सिर्फ x डाल दिया। फिर हमने कहा रिटर्न करो वैल्यू, x को मल्टीप्लाई करो 3 बार ताकि इसका क्यूब निकले, लेकिन x की वैल्यू हमने अभी नहीं दी। तो क्या करना है, हमें x की वैल्यू देने के लिए प्रिंट का टैग डालना है, और प्रिंट में हमें 2 डाल देना है। जैसे हमें 2 का क्यूब निकालना है तो मैंने 2 डाल दिया। 2 डालने के बाद मैं इसको करूँगा रन, और रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसने मुझे प्रिंट करा दिया 2। और 2 प्रिंट कराने के बाद ये जो है आप समझें ये हमारा मैप हो गया। और ये जो प्रिंट 2 है ये हमने जो नॉर्मली प्रिंट किया है ये वो फंक्शन है, जो कि प्रिंट का आपको पता ही है क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सी वीडियोस में इसको देखा है। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं प्रिंट के बारे में। अगर हम डेफ क्यूब पे आते हैं, मतलब ये जो फंक्शन मैंने ऐड किया है ये मैप कहलाता है। तो ये हमारा मैप हो गया। अब इसी तरह मैं अगर आता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ एल का, जिसमें मैं कुछ नंबर वैल्यूज़ ऐड करता हूँ,
और इन नंबर वैल्यूज़ में मैं न्यू एल का फंक्शन डालूंगा जिसमें मैं एम्प्टी कर दूंगा ब्रैकेट्स। ये करने के बाद मैं फॉर आइटम इन एल करके न्यू एल डॉट एपेंड और क्यूब आइटम इधर ऐड करूँगा। ये करने के बाद सिंपली अब हमें क्या करना है, हम न्यू एल का एक स्ट्रिंग और क्रिएट करेंगे जिसमें मैं लिस्ट मैप क्यूब एल ऐड करूँगा, या आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि लिस्ट मैप मैंने ऐड किया उसके बाद मैं लैम्डा का यूज़ करूँ। तो मैं लैम्डा का यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, इस तरह डालूंगा लैम्डा एक्स और जो वैल्यूज़ हमने ऊपर डाली है मल्टीप्लाई वाली वो इधर कर देंगे और उसके साथ कॉमा करके एल लिखना है। कॉमा करके चीज़ें आपको ऐड करनी है, अगर आप कॉमा नहीं डालते तो यहाँ पे आपको एरर शो हो सकता है। सिर्फ ये करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा न्यू एल को। तो ये हमारा न्यू एल जो है यहाँ प्रिंट हो गया। लिस्ट में हमने मैप डाला, उसके साथ लैम्डा एक्स की वैल्यू आ गई और इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यूज़ हमें इधर मिल चुकी हैं। सिंपली अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो वैल्यू है डेफ क्यूब वाली, इसको मैं कर दूँगा कॉमेंट, और इसको भी मैं कर दूँगा यहाँ से, एक काम करते हैं अभी के लिए मैं इसको कॉमेंट आउट करता हूँ और इन चीज़ों को अनकॉमेंट कर देते हैं। तो मैंने इसको अनकॉमेंट कर दिया। अब सिंपली मैं इसको करूँगा रन। अगर मैं इसको रन करता हूँ आप देखेंगे एल वाला फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया तो हमें एरर शो करे शायद, तो इसने मुझे एरर शो नहीं किया। अगर आप मैं आपको दिखाऊँ तो मैं इसको क्लियर हिस्ट्री करूँगा और फिर वापस रन करूँगा। रन करने के बाद इसने मुझे फिर से 2 शो किया क्योंकि 2 को हमने प्रिंट कराया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैं यहाँ पे 2 को जो है ये प्रिंट 2 जो लिखा है मैं इसको कमेंट आउट करूँ, साथ में इसको भी मैं यहाँ कमेंट आउट कर दूँगा, और फिर ये कमेंट आउट करने के बाद इसको अनकमेंट करेंगे और अनकमेंट करने के बाद मैं आ जाऊँगा नीचे, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसको करूँगा रन। फंक्शन को रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है, और एरर में क्या दे रहा है कि क्यूब जो है आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अनकमेंट करूँगा और अनकमेंट करने के बाद वापस से सेम फंक्शन को रन करेंगे। तो आपने देखा इसने मुझे लिस्ट दे दी जो कि मैंने इधर डाली हुई है। अब इस लिस्ट में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है, तो फ़र्क ये देखें कि इसमें हमें 1 तो 1 ही शो किया, लेकिन 2 की जगह इसने 8 शो किया, 4 की जगह इसने 64 शो किया, 6 की जगह इसने मुझे 216 शो किया, और फिर इसने मुझे 4 की जगह 64 शो किया। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ मुझे क्यों शो कर रहा है, तो इसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो इसने मुझे जो है इन सारी वैल्यूज़ के जो है क्यूब निकाल के दिए हैं। अब हम ये कैसे कॉन्फ़िगर करें कि इन वैल्यूज़ के मतलब इन वैल्यूज़ के जो हमने ऐड किए हैं इनके क्यूब ही निकले। तो बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली 8 आएगा, ये तो हम सबको पता है। और अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम्स तो देखेंगे क्या आंसर आएगा, तो आप देखा 64 आ रहा है जो कि इधर हमें शो हो रहा है। और इसी के बाद अगर मैं करता हूँ 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो आप देखेंगे इधर हमें 216 शो होगा। तो ऑब्वियसली 3 अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 क्यूब शो होगा उसका। तो इस तरह इसने मुझे इन सारी वैल्यूज़ के क्यूब निकाल के दे दिए। तो मैप ये करता है कि अगर आप किसी भी वैल्यूज़ के क्यूब लेना चाहते हो या स्क्वायर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बहुत आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको प्रिंट के ज़रिए न्यू एल फंक्शन को डिफाइन भी करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ एरर तो नहीं देगा लेकिन एम्प्टी शो करेगा, क्योंकि आपने आउटपुट में प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया होता इसलिए। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने जो है इन वैल्यूज़ के क्यूब निकाले यूज़ करते हुए मैप फंक्शन को। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसको कर दूँगा कमेंट आउट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप के साथ लैम्डा फंक्शन भी यूज़ किया है। अब कमेंट आउट करने के बाद मैं आ जाऊँगा नीचे, और अब मैं आपको बताऊँगा बेसिकली यहाँ पे मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ ऊपर मैप का, ताकि आपको पता लगे कि ये जो हमने पहले किया है कवर अप ये मैप है। अब आ जाएंगे फ़िल्टर पे, तो ये हो गया मैप। यहाँ पे एक और कमेंट डालूंगा मैं फ़िल्टर का, ताकि यहाँ से हमें पता लगे कि हम फ़िल्टर की चीज़ें अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी सेकंड चीज़ होने वाली है इस ट्यूटोरियल में। अब फ़िल्टर के बारे में क्या क्या हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा एक फ़िल्टर, जो कि एक फ़ंक्शन ही है जैसे हमने डाला था मैप के अंदर। सिंपली उसी तरह फ़िल्टर में भी हम एक फ़ंक्शन डालेंगे। इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, एक ए वैल्यू होगी और रिटर्न करेगा ए जिसमें वैल्यू होगी लेस देन 2। तो मैं सिंपली टैब दबा दूंगा ताकि वैल्यूज़ मुझे दिखें, और ये करने के बाद सिंपली मैं आ जाऊँगा नीचे, न्यू एल वापस ऐड करेंगे, लिस्ट फ़िल्टर फंक्शन और कॉमा एल, ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। उसके बाद मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूँगा और मैं इसको कहूँगा न्यू करो एल। तो मैं इसको वापस से कर दूँगा प्रिंट, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू में हमने चीज़ें डाली तो ऑब्वियसली ये चीज़ें प्रिंट भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट करो इन सब चीज़ों को। तो अब ये करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ
इसको करूँगा रन। अब रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो आपने देखा इसने मुझे क्या आउटपुट दिया कि एल इज़ नॉट डिफाइंड, और बिल्कुल सही आउटपुट दिया है। एरर इसीलिए आ रहा है कि एल हमने इधर डाला है लेकिन हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया। तो हमें जो है इस एल को डिफ़ाइन करना होगा। तो सिंपली इसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नीचे और मैं यहाँ पे एक और डालूँगा फंक्शन जो कि होगा इम्पोर्ट का, जिसमें मैं फंक टूल्स को फ्रॉम इम्पोर्ट करूँगा रिड्यूस से। तो इस मैंने जो है इन सारी चीज़ों को रिड्यूस से इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट कर दी एज अ कमेंट, और यहाँ पे मैं डालूंगा नंबर्स इक्वल टू, ये कुछ नंबर्स आ गए 5 तक, आप जितने नंबर्स चाहे ऐड करें। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा, मतलब कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन। अब ये क्या करेगा, ये सम ऑफ नंबर्स को यूजिंग रिड्यूस फंक्शन कैलकुलेट करेगा। तो सम इक्वल टू रिड्यूस लैम्डा एक्स कॉमा वाई सेमी कॉलन एक्स प्लस वाई कॉमा नंबर्स। तो अब जो है ये इन नंबर्स का रिड्यूस निकाल के हमें देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा नीचे और अब हमें इसको एज अ सम डिफाइन करना है। तो सम के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पे आके यूज़ करूँगा डिफाइन माई सम। तो मैं यूज़ करूँगा माई सम एक्स कॉमा वाई, ये आ गई हमारी वैल्यू। और फिर उसके बाद मैं वैल्यू को रिटर्न करूँगा एज एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद आ जाएंगे नीचे सम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वैल्यू को रिड्यूस के साथ डालूंगा माई सम नंबर्स, और फिर करेंगे प्रिंट द सम। तो मैं इसको कहूँगा सम को प्रिंट करो। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा प्रिंट सम, ऑब्वियसली अगर हमें इस सम को प्रिंट कराना है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें सेम एरर शो कर रहा है। तो सिंपली मैं इसको अभी ये जो फ़िल्टर मैंने डाला है इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम कॉमेंट आउट करने के लिए वापस से यूज़ करेंगे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का, और फिर मैं इसको रन करूँगा इस तरह। रन करने के बाद आप देख रहे हैं इसने मुझे शो किया कि रिड्यूस हमने डिफाइन नहीं किया। तो अब हमें जो है इसको अनकमेंट कर देना है ताकि ये चीज़ हमारी इम्पोर्ट रहे इधर। अब रन करते हैं तो आपने देखा इसने मुझे 15 शो किया। तो 15 बेसिकली इसने मुझे क्यों शो किया, अगर हम इधर आके देखते हैं तो इसने जो है पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स को उठाया, ये जो 1 से लेकर 5 तक हमने लिस्ट ऑफ नंबर डाली, उसके बाद इनको इसने कैलकुलेट किया, इन सारे सम ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट किया रिड्यूस फंक्शन को यूज़ करते हुए। रिड्यूस फंक्शन में हमने क्या डाला, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसका आंसर इसने मुझे रिड्यूस माई सम कॉमन नंबर्स के ज़रिए इसने मुझे इसका आंसर 15 दिया। तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पे कंसोल में आउटपुट हमें 15 नज़र आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको मैप फिल्टर और रिड्यूस के बारे में बताया। बेसिकली रिड्यूस जो है आप कह सकते हैं कि ये इस तरह का फंक्शन नहीं है जैसे फ़िल्टर और मैप हमने ऊपर इस्तेमाल किए। तो रिड्यूस बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर जैसे आपको किसी भी फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप रिड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया लिस्ट ऑफ नंबर्स को इंपोर्ट करने के लिए और रिड्यूस फंक्शन के साथ हमारा आउटपुट लाने के लिए, जो कि 15 आया था इन दी एंड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, मैप, रिड्यूस और कुछ और चीज़ें बताई हैं फ़िल्टर के बारे में भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आई, जो कि ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो थी पाइथन के ऊपर, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूँ फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।